नमस्कार बच्चों। तो अपन ने पिछली वीडियो में 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 में आने के लिए, बोर्ड में आने के लिए क्वेश्चन, जिसको अच्छे से देखना आप एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैं बताऊंगा, सेकंड आपको घर में करना है। ठीक है, अब देखो आगे की विधि यानी ग्राफिकल मेथड से आपको क्या करना है, इस सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, और क्या बताना है आपको, उन बिंदुओं की निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है यानी y पे काटती है। वो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या निकालने हैं, जो y एक्सिस पर काटते हैं। ठीक है, तो अपन पहले वही सेम उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम उसी तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, पहले इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 1, सॉल्व करो इसको। 5 को उधर भेज दे तो काय का हो जाएगा प्लस का, 4 भी उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, 2 कहां चला जाएगा, यहां पे लिख दो बाय इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से। ठीक है, x बराबर 5y माइनस 4 अपॉन 2 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, अब देखो अपने को y की वैल्यू रखते ही x की वैल्यू पता चल जाएगा। अब रखते जाते हैं हम वैल्यू, अब देखो चेक करें अपन, यहां पे अपन अगर 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 0 जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखना है, इसको 2 दे दो इक्वेशन, बाय इक्वेशन 2 में y की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, x बराबर 5y, y की जगह 0 अपॉन 2, 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा माइनस का 2, यानी अपनी y की वैल्यू कितनी रखी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं अपन, मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 5 बन जाए, 5 में से बन गया तो 0.5 ले सकते हैं अपन, चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू कितनी 1 रखो, वैल्यू x बराबर 5 1 4 अपॉन 2, तो 5 माइनस 4 अपॉन 2, 5 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 1 अपॉन 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा 0.5, यही होगा। अपन ने कितना रखा, y की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया 0.5, 2 रख के चेक करते हैं। अब देखो 5 2 10, 10 में से 4 गए तो 6 के टेबल में 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन 3 टाइम। ठीक है, तो रखो वैल्यू, टेन माइनस 4 अपॉन 2 कितना बचेगा, माइनस किया तो 6 अपॉन 2 कितनी आ गई 3, कितना रखा अपन ने 2 रखा तो 3। ये अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन को अपन ने सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को। अब इक्वेशन सेकंड देखो, ऐसे अपन क्या ले लेंगे, इसको 2 ले लो, आप इक्वेशन सेकंड दे देते हैं इसको अपन। अब किसका नंबर आ गया, इक्वेशन सेकंड का। ठीक है, इसको ले लो, y को उधर भेज दें तो काय हो जाएगा माइनस का, प्लस उधर जाके प्लस का 1 अपॉन, चलो नेक्स्ट स्टेप, यहां पे ओनली क्या रहेगा, x को 2 कहां चला जाएगा नीचे। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 2, तो अपन इसको दिया ना, इसको 3 दे दो आप, इसको 4 दे दो। ठीक है, अब इक्वेशन 4 में अपन वैल्यू रखते जाएंगे और मान आते जाएंगे अपने पास। x और y। ठीक है,
अब देखो अपन ने y की वैल्यू 0 रखी तो 8 से 2 से डिवाइड होता है, क्या रख देते हैं इक्वेशन 4 में y इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू 0 रखने पर x बराबर माइनस का 0 और प्लस 8/2 0 है तो 8/2 कितनी बार डिवाइड होगा 2 से 4 टाइम, कितना आ गया। अब देखो आगे देखो अपन 1 रखते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा डेसिमल्स में, अगर आपको डेसिमल्स में लिया ना तो y की वैल्यू कितने ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है y की वैल्यू 2 लो। कितना बचा, अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, बड़ा साइन कहेगा है प्लस का इसलिए प्लस का लेंगे, 2 से कितने टाइम 3 टाइम, तो अपन ने कितना रखा y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या रखेंगे वापस, अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो कितना 11 फिर डेसिमल्स में आएगा 4 रख दें, इक्वेशन 4 में y बराबर 4 रखने पर, ठीक है रखो 4, x बराबर -4 प्लस के 8/2, 8 में से 4 किया तो 4 बड़ा साइन कहेगा है प्लस का अपॉन 2 कट गया, कितना आया y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है ये अपने पास दोनों आ गए। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, अब देखो यहाँ पे अपने पास माइनस में भी है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ कौन सा बनेगा प्लस वाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और x डैश, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 y डैश 1 2 3 4 5 6 y, ठीक है। अब पहले इसको रख देते हैं अपन, y की वैल्यू 0 यानी इस वाले लाइन को तो 0 और x की वैल्यू -2 यानी x की वैल्यू रहेगी -2, तो कहां आ गया ये यहां पे आ गया, ठीक है। अगर देखो y की वैल्यू 1 यानी ये 1 और x की वैल्यू कितना 0.5, अब x तो 0.5 देखो आप प्लस का है ना तो 0.5 इन दोनों के बीच में आएगा, पहले x देखा करो कहां है 0.5 यानी 0 के और 1 के बीच में, y पे कितना है 1 यानी यहां पे, इसको अपन इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो x पे 3 y पे 2, ये x पे 3 और y पे 2, x पे 3 y पे 2, ये कितना था 0.5 और 1 और ये कितना था -2 और 0, ठीक है। ये तो अपने फर्स्ट वाला हो गया, इस लाइन को आप ऐसे मिला लेना, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखो x पे कितना 4 ये रहा, y पे कितना 0 यानी यही पे आ जाएगा, ये तो हो गया x पे तो 4 और y पे 0। आगे करो x पे 3 y पे 2, ये x पे 3 y पे 2, ये बना हुआ है ना x पे 3 और y पे 2 तो बना हुआ है मेरे पास, हाँ ये वही है, ये डबल बार आ गया आपका, ठीक है। ये रहा x पे 3 और y पे 2, एक ही बात है। अगर देखो x पे 2 और y पे 4, x पे 2
और y पे 4। ठीक है, हो गया। इसको भी अपन ऐसा मिला देंगे सीधा, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है आपकी ये, इनको मिलाने पर। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना ग्राफ का कि ग्राफ विधि से इसको सॉल्व कीजिए। अब ये बोल रहा है अपन से कि निर्देशांक बिंदुओं के मान ज्ञात कीजिए, तो इसको निर्मित y अक्ष पर काट दिए। ठीक है, यानी y अक्ष पे चेक करना है वो कितने पे काट रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्या चेक करना है आपको, अब एक किलोमीटर इस वाले लाइन पे देखना है अपने को y अक्ष पे। ठीक है, यानी x पे तो 0 होना चाहिए और y की वैल्यू देखना है अपने को। तो एक तो ये आ रहा है, तो ये कहां आ रहा है अपना, करीब करीब x की वैल्यू तो कितनी 0 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 0.8 के समथिंग आ रही है, क्योंकि 1 पे नहीं जा रही। और दूसरा ये वाला आपके जो आएगा x का वैल्यू तो दोनों ही सेम होगा, लेकिन ये लाइन आप सीधी खींचोगे ना तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी करीब 7 या 8 पे, ये करीब आएगी आपके 8 पे। ठीक है, ये दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे अपने y के निर्देशांक, यानी y बिंदु क्या निकालना है अपने को निर्देशांक, ये क्या हो जाएंगे अपने निर्देशांक। ठीक है, अब देखो अगर आपको चेक भी करना है तो चेक कर सकते हो आप, ये इक्वेशन बन है अपनी। ठीक है, 2x माइनस 5y प्लस 4 = 0। अब इसको अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसर लाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर सकते हैं अपन खुद ही। अब x की वैल्यू आपको हमेशा क्या आएगी इस पे, यानी y पे निर्देशांक पूछ रहे हैं तो x का क्या आएगा वैसे 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखो आप 0। ये तो कितना हो गया 0, इसको उधर भेज देंगे अपन तो माइनस का 4 हो जाएगा, -5y और ये बचा आपके पास -4, नीचे चला जाएगा, यहां पे ओनली क्या रह जाएगा y, -4 और -5 नीचे चला गया, माइनस से तो माइनस कट गया, लेकिन देखो 5 से डेसिमल लगाया तो कितना हो गया 48 बार, कितनी बार कटा 0.8 टाइम आ गया ना, x की वैल्यू 0 रखने भी हो गया अपना आंसर। चेक किया अपना पहला वाला क्या है और x का मान क्या रखा अपने 0 रखा, तो हो गया चेक। दूसरा देखो इस वाली इक्वेशन को देखो आप, 2x प्लस y माइनस 8 = 0। x की वैल्यू आपको 0 रखना है, इसमें भी x की वैल्यू आपको 0 रख के चेक करना है। ठीक है, 2 × 0 प्लस y माइनस 8 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, उधर जाएगा तो 8, यानी y का वैल्यू अपने पास सही है। आगे दोनों बिंदु सही, तो ये अपन क्या लिख देंगे, y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगी 0, 0.8 और 0 और 8, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आपको सेम इसी तरीके से करना है, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी सेम ऐसे ही करना है ग्राफिकल मेथड से, यानी आलेख विधि से। क्या निकालना है इसमें भी, पहले तो ग्राफिक विधि से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद वही y के कोऑर्डिनेट्स निकालने, और इसमें ये पूछा है इसने कि y अक्ष पर युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, यानी y अक्ष पे बनने वाला ट्रायंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करो, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, पहले इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। ओके, अब देखो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 5y को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा उधर जाके अपॉन, नेक्स्ट स्टेप में भेज दो नीचे 20 प्लस
5y/4 इक्वेशन थर्ड दे दो उसको। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड में क्या रखना है आपको, वैल्यू रख के चेक करनी है इक्वेशन थर्ड में। अब देखो मैं यहां पर जीरो रखता हूं तो जीरो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या रखूं, y की वैल्यू 0। x 20 प्लस 5 इंटू 0/4। ठीक है, तो 20 प्लस 0/4 हो गया। 20/4 कितने टाइम, 5 टाइम। अब टेबल बनाना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, यहां बना देते हैं। हाँ, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 5। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर 1 रख के चेक करते हैं अपन तो 5 25 में 4 का जाएगा क्या, नहीं। 2 पर रख के चेक करते हैं, 2 रखें, 2 में 5 से 10 30 हो गया, 34 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 3 रखा, 4 रखते हैं, 20 प्लस 20 40 में चला जाएगा 10। अब माइनस में चेक कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं रख सकते हो। जैसे -1 रखा तो -5 15 हो जाएगा, 2 रखा तो 10 हो जाएगा, 3 रखा तो माइनस का 15 में से 20 गए तो 5, माइनस का 4 भी रख सकते हो आप, माइनस का 4 रख दो 0 हो जाएगा। हाँ रखो, इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू माइनस की 4, यानी y की वैल्यू कितनी, -4। ठीक है, अब देखो रखो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू -4/2। 22 प्लस का 20 माइनस का अपॉन 4, सॉरी 20 में से 20 गए तो 0 को 4 से करने पे 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे आके देखो, अब प्लस में रखे जैसे तो आप प्लस में रख के कर लीजिए। प्लस का 4 रखा तो 20 प्लस 20 40 यानी 10, यानी इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू प्लस का 4 रख के देख रहे हैं अपन। तो x अगर आपको छोटी लेनी डेसिमल्स में ले सकते हो आप। अब देखो डेसिमल्स में लेना हो तो देखो यहाँ पे अपन ने 1 रखा, कितना तो 5 हो गया। 25 को 4 से डिवाइड करना है तो ये 25 हो गया। 25 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं अपन 6.25, ऐसे भी कर सकते हो। डेसिमल्स में कर दो, ये लो छोटा हो जाएगा, तो माइनस में तो 10 आएगा। तो जैसे मान लो मैंने रखा 1, ओके, 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो x बराबर 20 प्लस 5/4। 25/4 कितने टाइम डिवाइड होगा ये, 6.25 टाइम। तो यहाँ पे लिख दूं 25/4 6.25। ओके, तो कितना रखा अपन ने 1, तो 6.25। ओके, इक्वेशन सेकंड लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, 5 उधर भेज देंगे तो 15 माइनस 5y, 3 को नीचे भेज दें, इक्वेशन 4। ओके, इसमें डिब्बा ये x और y। ओके, अब देखो वैल्यू रख के चेक करेंगे। y की वैल्यू 0 रखा, 0 हो गया, 15 3 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो y की वैल्यू इक्वेशन 4 में y की वैल्यू 0। ओके, 15 माइनस 5 इंटू 0/3, तो 15 माइनस 0 हो गया, तो 0 लिखने की जरूरत है ही। 3 से कितने टाइम होगा ये, 5 टाइम, यानी y की वैल्यू 0 रखने पर ये 5 आ गया। अगला देखो इक्वेशन 4 में, अब देखो यहां पे अगर 1 रखते हैं अपन तो 5 बन जाए 5, 15 में से 5 गए तो 10 से डिवाइड हो गया, नहीं डेसिमल्स में करना पड़ेगा। 2 रखा, 5 2 जा 10,
10 हो गया 10, तो 15 में 10 है तो 5, 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, 3 से 3 रखे, y की वैल्यू मैंने 3 रखी, 5 3 जा 15, 15 0, तो y की वैल्यू क्या रखते चेक करते हैं अपन 3। रखो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 3, ठीक है, 15 माइनस 15, ठीक है, एक सेकेंड में। हाँ तो देखो, हाँ x बराबर कितना हो गया 0.3 डिवाइड किया तो 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y बराबर 3 रखने पे। अब देखो -3 रखे अपन, -3 रखे रखते थे ताकि 30 और 30 से 3 10 10। इक्वेशन 4 में y की पावर माइनस का 3 रखो, अब देखो 5 3 जा 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 3, 30 अपॉन 3 कितने टाइम 10 टाइम, यानी अपन ने -3 रखा तो कितना हो गया 10, आगे आपने याद रखा। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, टेन टाइम है प्लस का, ठीक है, यानी x को अपन को 10 तक लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, x dash x 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, y डैश नीचे बनाओ इसको, y पे पहले देखो x पे 5, ये x का 5, y पे 0, लिखते हुए जाओ, ये लो x पे 0, ये x पे 0, y पे माइनस का 4, -4 है ना, माइनस के 4 नीचे, x तो क्या था 0, y माइनस के 4, तीसरा क्या है x पे तो 6.25 लेनी चाहिए, इसके बाद आएगा 6.5 और y पे 1, ये y पे 1, ठीक है, इसको सीधा मिला देंगे, यानी 6.25 और 1, इसको सीधा मिला दो, बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी आपकी, ये तो हो गया अपने ये वाली। अब इस वाली को देखो, x पे तो कितना 5, y पे कितना 0, वापस ये वाला बनेगा दोनों में कॉमन, आगे का दोनों में कॉमन, इसके बाद चलो x पे 0 और y पे 3, यानी ऊपर x पे 0 y पे 3, नेक्स्ट देखो 10, x पे तो ये 10 हो गया, y पे 3, यानी नीचे जाएगा, यहां पे आएगा, तो बिल्कुल ग्राफ कैसा बनेगा अपने, ये करता हुआ ए से बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन यहां पे से क्रॉस होगा, हो गया, ये क्या था 10 और -3, यहां तक अपना क्या हो गया बेटा, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन दे रखा है, पूछ रहा है ये कि आले की विधि से हल कीजिए, ये तो अपना आले की विधि से यहां तक हो गया। अब ये अपन से आगे भी पूछा है कि y अक्ष पर तथा युग्म द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बेटा y अक्ष पे, तो y अक्ष तो यही है अपना, y अक्ष यही है, तो इस पे देखो त्रिभुज ये बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है नहीं है, तो इसको दे दो o a, o तो अपन इसको 0 दे रखा था, o a b बन रहा है ट्रायंगल o a b के निर्देशांक,
अब तो लिख सकते हैं निर्देशांक तो। इसका कितना है, ओ का कितना है, ओ का तो ये वाला होगा 50, ए का 0 और 3, बी का 0 और -4। ये तीनों के अपने निर्देशांक हो गए। ये भी आपको लिख के आने। अब आपको मैंने सॉल्यूशन चेक करना जैसे बताया था, बताया या नहीं बताया? आप इसका भी सेम वैसे सॉल्यूशन चेक कर सकते हो कि हमारे ये पॉइंट्स आए जो सही है क्या। वापस इक्वेशन 1 में रख दो, x की पावर 0 रख के चेक कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो 4x - 5y = 20, इक्वेशन 1 है, ठीक है। x की पावर 0, x बराबर 0 रख के चेक करना। 4 × 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, और 20/-5 कितने टाइम, -4 टाइम। तो क्या आया 0 रखने पर -4, यही था अपना एक ये वाला, सही है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, x की पावर x = 0, ठीक है। ये तो 0 हो गया, कितना 3 टाइम आ गया, 0 और 3 आ गया, यानी अपने दोनों बिल्कुल सही है। अगर अपन को x और y के मान निकालने हो तो, और x और y के मान भी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, इन दोनों से विलोपन विधि से, जो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आपको तो यही तक का करके आना है ये सवाल, ये पूरा, ठीक है। तभी जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में? अगर समझ में आया तो इसको शेयर करें और क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट वीडियो में, ओके।